नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज आपके बीच में मैं मूलांक 5 के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। मूलांक 5 में जो एनर्जी आती है वो बुध की एनर्जी होती है, मरकरी की एनर्जी होती है। बुध को हमारे सौर मंडल में युवराज की संज्ञा दी गई। पौराणिक गाथाओं में इन्हें चंद्रमा का पुत्र बतलाया गया है। इस प्रकार बुध के जो लोग होते हैं उनके अंदर बड़ा आकर्षण होता है, बहुत ही आकर्षण होता है, और इनकी बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण और तेज होती है। किसी भी मंथ के जो 5 और 14, 23 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं वो बुध की एनर्जी से संचालित होते हैं, उनके अंदर बुध की एनर्जी होती है। इनकी जो विशेषताएं होती हैं मुख्य तौर पर, एक तो ये बड़े हाईली वर्सेटाइल होते हैं, और इनकी जो बुद्धि होती है वो बिजनेस माइंडेड ये लोग होते हैं। इनका कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। बुध के जो लोग भी होते हैं वो बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं, और इनकी वाक क्षमता, उनकी वाणी में बहुत ही आकर्षण होता है। ये जहाँ भी जाते हैं ये अपनी वाणी से और अपने व्यक्तित्व से काफ़ी लोगों को प्रभावित करते हैं। स्पेशली अगर जो 14 तारीख को जो जन्म लेने वाले होते हैं वो लोग तो बड़े करेजियस लोग होते हैं और एडवेंचरस भी होते हैं। बुध के लोग न सिर्फ बिजनेस में ही, बल्कि ये किसी भी कार्य को अगर अपने हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। इनके अंदर रेडीनेस टू वर्क और बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं, क्योंकि ये एक स्थान पे बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकते। दूसरी एक इनकी विशेषता ये भी होती है कि ये किसी काम को हाथ में लेते हैं, लेकिन अगर वो काम पूरा हो गया या किसी काम को थोड़ा लंबे समय तक कर रहे हैं तो तुरंत इनको फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए, क्योंकि फिर एक काम को लंबे समय तक करने में ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इस वजह से इनकी जो एजिलिटी होती है वो बड़ी फास्ट होती है। बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक विचार से दूसरे विचार पर, या एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर इनको जाने की थोड़ी जल्दी इनके नेचर में पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा स्वभाव से रेस्टलेस होते हैं, ये एक्टिविटी पसंद करते हैं। और एक विशेषता इनकी ये भी होती है कि ये लोग, चूँकि इनके अंदर इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, युवराज जैसा रहन सहन भी इनका पाया जाता है, तो इनका अपोजिट सेक्स के प्रति भी इनका बहुत ही अट्रैक्शन होता है, बड़ा रुझान होता है। और ये बहुत जल्दी अपने अपोजिट जो जेंडर हैं उनके ऊपर इनकी बहुत ही गहरी छाप पड़ती है, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव भी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और अच्छे पहनावे के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ समाज में दिखाई देते हैं। ये इनकी खासियत में से मुख्य है। इसके साथ ये बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग इतना कि जिस काम में लगते हैं उसमें निश्चित ही ये सफलता अर्जित करते हैं, और इतना हार्ड वर्क करते हैं कि कभी कभी एट द कास्ट ऑफ हेल्थ ये अपने हेल्थ का भी ध्यान भूल जाते हैं और काम को पूरा करते हैं। मुख्य विशेषताओं में इनका ये भी है कि ये फिनेंशियली इंडिपेंडेंस पसंद करते हैं। ये किसी दूसरे पर आश्रित रहना नहीं पसंद करते, और इस वजह से ये हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ अर्निंग करते ही रहते हैं। विदाउट अर्निंग, विदाउट वर्क ये नहीं रह सकते। इनको बहुत ही बोरियत होती है, इनके स्वभाव में ये नहीं है। ये एक्टिविटी चाहते हैं और किसी पर बोझ बन के रहना नहीं चाहते। अगर इनके पास काम नहीं है तो बहुत डिप्रेशन भी फील करते हैं, ये डिप्रेस महसूस करते हैं। ये एक्साइटमेंट को पसंद करते हैं, ट्रैवल को पसंद करते हैं, और दे लव टू चेंज। इनको हमेशा
चेंज भी चाहिए। चेंज इनको जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट में है या किसी काम में है तो टास्क के माध्यम से इनको बदलाव चाहिए, सिचुएशन के संदर्भ में इनको बदलाव चाहिए, जाग्राफिकल कंडीशंस में भी ये बदलाव देखना पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये कह लीजिए कि बहुत ही मोबिलिटी इनको पसंद है। एक इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है जो किसी ग्रह में नहीं दिखाई देती है, देयर इज़ अ की टू सक्सेस इज़ द बैलेंस। ये बड़े ही बैलेंस होते हैं, एक्सट्रीम में नहीं जाते। बहुत सारी पर्सनालिटीज़ में हम एक्सट्रीम देखते हैं, जैसा कि नंबर 3 में भी मैंने बताया, नंबर 1 में भी बताया, या नंबर 4 में जो हाईली अनकन्वेंशनल होते हैं वहाँ भी एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन नंबर 5 वाले लोग, इनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये बड़े बैलेंस वे से रहते हैं। इनको अगर जीवन में वाकई सफलता के सोपान अगर चढ़ना है तो निश्चित तौर पे थोड़ा अगर ये डिसिप्लिन और ऑर्डरलीनेस को अपने जीवन में लाए तो कोई भी ऐसी सक्सेस नहीं है जो इनको ना मिले। सबसे बड़ा आइडिया इनके जीवन में फ्रीडम है। ये फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं। हालांकि ये डिसिप्लिन में रहते हैं लेकिन इनको फ्रीडम इनकी मुझे लगता है कि प्री रिक्विजिट है कि ये फ्रीडम को चाहते हैं टू अटेन एनी काइंड ऑफ सक्सेस। तो बुध का एक खासियत ये भी है कि जैसे हमारे कुंडली वगैरह में जो होती है कि बुध अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उसकी खासियत भी ये बुध एडाप्ट कर लेता है। तो ये एडाप्टिव भी होते हैं। अगर इनको कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी मिल जाती है, स्ट्रांग कुछ व्यक्तित्व के लोग अगर मिलते हैं तो उनसे ये बहुत कुछ सीखते हैं और सीख करके ये आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो मुख्य खासियत में जैसे मैंने चर्चा किया कि इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, ये कम्युनिकेटिव होते हैं, नेटवर्किंग पसंद करते हैं, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और अगर इनके पास काम ना हो, अगर एक ही सिचुएशन में हो तो वे जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जो बुध की एनर्जी वालों में देखी जाती है। अगर बुध की एनर्जी के विषय में अगर हम बात करें तो ये बिजनेस माइंडेड ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर बिजनेस एक्यूमेन होता है और ऑर्गेनाइजेशन की पावर इनके अंदर होती है, एनालिसिस की पावर इनके अंदर होती है। साथ में अगर इनका रुझान स्पिरिचुअल और कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में अगर इनका ध्यान जाता है तो ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनने की इनकी क्षमता होती है। तो बहुत सारे लोग ऑकल्ट एजुकेशन में भी इनका इंटरेस्ट होता है। इस प्रकार से बुध को अगर आप देखें तो ये बड़े फास्ट लर्नर होते हैं और किसी भी विद्या में अगर इनकी रुचि जग गई तो उसको प्राप्त करके ये सफल हो ही जाते हैं। इस प्रकार मैं बुध की कुछ ऐसे विशेषताओं की मैंने चर्चा की। साथ में आगे अब हम 6 नंबर की बात अगले वीडियो में करेंगे। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अच्छे से और वीडियो बनाने का थोड़ा मोटिवेशन हम लोगों को मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।